अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली एक सोशल एक्सपीरियंस पे मुश्तमिल है। मेरा टोटल ये 100% सोशल एक्सपीरियंस है जो मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है बहुत नज़दीक से। आज से 1.5 महीने पहले जब कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा था पाकिस्तान में, उस दौरान हमारे एक रिलेटिव्स हैं, हमारे रिश्तेदार हैं मेरे, तो उनके बेटे की मीन्स कि मेरे कज़न की शादी थी, सॉरी शादी एंगेजमेंट सेरेमनी थी। तो हुआ कुछ यूँ कि हम भी वहीं पे शरीक थे एंगेजमेंट सेरेमनी में। तो मिडिल क्लास फैमिलीज़ में यूँ होता है कि जो फंक्शन घर में होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे शादी ऑल्सो बंद थी, इसलिए जो एंगेजमेंट सेरेमनी थी वो घर में ही की गई। तो हुआ कुछ यूँ कि जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वहाँ पे जो लड़के होते हैं, जो यंगस्टर होते हैं, नौजवान होते हैं, वो सारे जो मैनेजमेंट होती हैं उससे डील कर रहे होती हैं। जो बड़े होते हैं ख़ानदान के, वो सारे गाइड करते हैं कि इस काम को अपनी इस तरह करना है और इसको इस तरह नहीं करना। और जो यंगस्टर होते हैं, नौजवान होते हैं, वो सारे मैनेजमेंट को डील कर रहे होते हैं। हम भी हस्बे मामूल जैसे कि बहुत से पहले इंगेजमेंट और वेडिंग सेरेमनी में हमने बहुत से ऐसे काम सरंजाम दे दिए हुए थे जिनके मैनेजमेंट बनाए रहते हुए चीज़ों को मैनेज करना। तो उस दिन भी हम मीन्स के मैनेजमेंट ही कर रहे थे कि ये चीज़ इस यहाँ मैनेज करनी, ये चीज़ यहाँ मैनेज नहीं करनी। उनके जितने भी पार्ट्स होते हैं शादी ब्याह के दौरान या मंगनी के दौरान, कस्टमर वो जो आपके पास रिलेटिव्स आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, उनको फिर कैसे डील करना है, तो हम इन्हीं कामों में मसरूफ़ थे। अच्छा, हमारे जो रिलेटिव्स थे, मेरे जो रिलेटिव्स थे जिनके घर इंगेजमेंट सेरेमनी मुनक़िद थी, जो कि मेरे कज़न की इंगेजमेंट थी। अच्छा, उनके घर एक मेड भी काम कर रही थी। उनके जो प्रॉपरली जितने भी वहाँ पे मोस्टली लड़के लड़कियाँ गेस्ट जा रहे थे, उन्हें वो चाय वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सर्व कर रही थी। अच्छा, वो ज़ात की पश्तून थी, पठान थी। उसके साथ एक उसकी बेटी भी माशाल्लाह बहुत प्यारी खूबसूरत बेटी थी, अल्लाह पाक उस बच्ची के नसीब अच्छे करे। ये आज से 1.5 महीने पहले की बात है। तो वो भी उनकी हमरा मौजूद थी। तो वो भी माशाल्लाह यंग लड़की थी, जो मेड थी, जो हमारे घर के मेड का काम सरंजाम दे रही थी। तो हुआ कुछ जो बच्चे होते हैं वो तो मासूम होते हैं, 3-4-5 साल में भी, इतने साल की 5-6 साल लड़की होगी जो बच्ची थी उसकी मेड के साथ। अच्छा, बच्चे मासूम होते हैं, बच्चों को तो नहीं पता होता कि हमने किसके साथ खेलना है और किसके साथ नहीं खेलना। अगर उसको पता होता, उसके दिमाग में ये चीज़ चल रही होती कि मैं तो भैया की मेड की बच्ची हूँ, नाउज़ुबिल्लाह ऐसे अल्फाज, तो वो फिर कहते नहीं यार, हम तुम्हें घर में काम करने आए हैं, हमारे इनका लेवल नहीं है जिस तरह हम बातें सोचते हैं, मैं इसके साथ नहीं खेल सकती। तो वो बच्ची जो थी वो भी हस्बे मामूल हमारे जितने भी रिलेटिव्स थे, जितने भी रिलेटिव्स के बच्चे आए हुए थे रिश्तेदारों के, उन सब के बच्चों के साथ खेल रही थी, उनके अच्छा अपना टाइम स्पेंड कर रही थी हंस खेल के। अच्छा, हुआ कुछ सडनली मैं जब लड़कियों की तरफ आया जहाँ पे उनको मैनेज किया हुआ था कि उनका सारा निज़ाम यहाँ पे खाना वगैरह ईच एंड एवरीथिंग उनको वहाँ डील किया जाएगा लड़कियों का। तो जब मैं उस साइड पे आया गर्ल्स की तरफ, लेडीज़ की तरफ, तो सडनली वो बच्चे खेल रहे थे, वो मेड की जो बच्ची थी वो भी वहीं पे खेल रही थी। अच्छा, सडनली वो खेलते हुए वो अचानक इससे गिर गई और उसके यहाँ पे बहुत गहरा कट आया। उनके यहाँ पे कटाने की वजह से, उसका बहुत गहरा कटाने की वजह से उसका सर फट गया। अच्छा, मैं जब अंदर एंटर हुआ ही हूँ जहाँ बच्ची गिरी थी, मैं उसको फ़ौरन पकड़ा और तभी उसका सिर फटा था। जब मैं अंदर एंटर हुआ, मैंने फ़ौरन उसको पकड़ा। तो जो तो मुझसे रिलेट कर पाएंगे, जो कि थोड़ी सी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता होगा मोस्टली जब घर में कोई अरेंजमेंट हो, शादी वगैरह हो, इवन के अगर कोई मरगत वगैरह भी हो, फौजी वगैरह भी हो, तो गली को बंद किया जाता है। गली को बंद करने के लिए जो कनातें वगैरह होती हैं, तो मेरे पास जो कनात का कपड़ा होता है ना, वो मेरे पास पड़ा हुआ था। और अक्सर आपने देखा होगा जो टेबल पड़े होते हैं मैरिज हाउस में, इसके ऊपर कपड़ा लगा होता है। मेरे पास वही कपड़ा मुझे नज़र आया एट द राइट टाइम, क्योंकि जब मैंने देखा उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी बच्ची की। मैंने फ़ौरन वो कपड़ा पकड़ा और उसकी यहाँ पे प्रेस कर दिया, क्योंकि मैं काफ़ी देर तक उसको प्रेस रखा। इसी दौरान उसकी वालदा आ गई, जो कि बेसिकली वहाँ पे मेरे रिश्तेदारों के घर एक मेड का काम सरंजाम दे रही थी। अच्छा, कट काफ़ी गहरा लगा हुआ था। तो जैसे ही वो आई तो उन्होंने मुझे कहा कि ज़रा साइड पे करें। मैंने साइड पे किया, पंजाबी ज़बान में उन्होंने मुझे कहा कि साइड पे करो ज़रा। मैंने वो कपड़ा साइड पे किया, तो जब उन्होंने देखा कट काफ़ी गहरा था, मैं बता रहा हूँ कट काफ़ी गहरा था। वो बच्ची 5 साल की थी।
अच्छा, जब उन्होंने अल्फाज अदा किए ना, वहाँ पे मेरे ख्याल में, मेरे नज़रिए के मुताबिक आलमोस्ट उस टाइम उस रूम में 40 प्लस लोग मौजूद थे। तो लड़कियाँ भी थीं, औरतें भी, उनकी हर उम्र की वहाँ पे लेडी मौजूद थी। और मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे भाई जिनकी इंगेजमेंट थी, उनके भाई मेरे साथ, वो भी वहीं पे मौजूद थे, मेरे साथ आगे खड़े हो गए थे। उसको मैंने बच्चे को गोद में उठाया हुआ था और उसका मैं माथा प्रेस कर रहा था उस कपड़े के साथ कि ब्लीडिंग में जीव ना हो। अच्छा, जब वो माँ आई है तो उसने आगे एक इतने मीन के दर्द भरे अल्फाज अदा किए हैं। वही होता है वो, आई थिंक सो मे बी शायद मैंने ही पिक की है, लेकिन मैं समझता हूँ हर बंदे को उस डेप्थ में जाना चाहिए, वो चीज़ें पिक लाजमी करनी चाहिए यार। क्योंकि ज़िंदगी जीने का सिर्फ हमारा ये मकसद होता है कि हम दूसरों के दर्द को समझ सकें। वो शादी का माहौल होता है, खुशी का माहौल होता है, तब इंसान की जो फीलिंग होती है वो उस तरफ नहीं होती। लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए, जहाँ भी कहीं दुख जा रहा हो ना किसी बंदे के साथ, उसे बांटने की कोशिश करें। अच्छा, जब वो औरत आई है, मैं ज़रा तमीज़ ना आ रहा हूँ, जब वो औरत आई उसने क्या साइड पे कर, मैंने साइड पे किया तो उनको पता भी था कि कट काफ़ी गहरा है, ठीक है, उनको पता भी था कट काफ़ी गहरा। तो उन्होंने मुझे क्या कहा कि भाई कुछ नहीं होता, तुसी ना इन्हें थोड़ी जी देर प्रेस कर दो, दबा दो, तो इतने कोई चीज़ लगा लाँगी मैं, मसाला वगैरह। उन्होंने कहा ठीक हो जाएगा। तो अच्छा, मैं वो चीज़ सुन के मे भी वो मसाला वगैरह लगाने की वजह से ठीक भी हो रही थी, लेकिन मैंने जो मेरा मैंटेलिटी थी, मैंने उसको उस हवाले से रिलेट किया। और मुझे उस टाइम पे एक बड़ा दुख हुआ कि यार मेरे नज़दीक अगर वो कोई भी हमारे रिलेटिव्स की किसी भी रिश्तेदार की बच्ची होती तो उन्होंने फ़ौरन से कहना था भागो भागो वो स्टिचेस करवा के लाओ, ये करो वो कराओ, तो यार चोट लगी और कट काफ़ी गहरा था। लेकिन उसी टाइम हमारे जो रिलेटिव थे, जो बड़े थे घर के, वो भी आ गए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको इस तरह कुछ नहीं करना, डॉक्टर के पास ले जाए इनको, उनको वहाँ पे जाके स्टिच वगैरह लगवाएँ, बैंडेज वगैरह करवाएँ। उसकी वालदा ने कहा जी स्टिचेस नहीं लगवाने, टाँके नहीं लगवाने। हमने कहा ठीक है जी, टाँके नहीं लगवाएंगे। हालांकि कट काफ़ी गहरा था, मुझे ये था कि टाँके लगेंगे, स्टिचेस नहीं लगेंगे, स्टिचेस नहीं होंगे। मेरे साथ मेरा कज़न, हम दोनों गए बाइक पे, लेकिन वहाँ पे उसको स्टिचेस नहीं लगे, बैंडेज उसने कर दी तो बच्चे ठीक हो गए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वहाँ पे अगर कोई भी होता हमारे रिलेटिव्स में से, उसने भागे भागे फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना था, यार इसको ट्रीटमेंट करवा के लाओ, बच्चे को चोट लगी है, फलां फलां फलां। लेकिन उस औरत ने सिर्फ, मैं समझता हूँ ये कि उस बच्चे ने, उस औरत ने, उस लड़की ने सिर्फ इसलिए ये चीज़ नहीं कि यार मैं तो यहाँ मेड हूँ, मैं यहाँ ये काम करने के लिए आई हूँ, जिस काम की वजह से मुझे पैसे मिलने हैं और मेरी बच्ची का ये सर फट गया है, और आज वही पैसे मैं इसकी बैंडेज भी लगा दूँगी तो मैं पैसे घर में क्या लेके जाऊँगी। मैं 95% ये कह सकता हूँ कि 5% में भी गलत हूँ, लेकिन 95% मैं ये कह सकता हूँ कि वो इसी वजह से नहीं गई कि वहाँ पे जाएंगे और पैसे लगेंगे। इवन दो जब हम गए थे तो जो घर के बड़े थे उन्होंने हमें बता के गाड़ी पे जगह, तो आपने इनसे कुछ नहीं लेना, पैसे वगैरह आपने खुद ही मिलके जितना भी होगा वो पे करना है। तो मैंने खुद ही किया था। तो लेकिन ये कि उन्होंने, मैं समझ तो सिर्फ इसलिए नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा कि इसको डॉक्टर के पास लेके जाएं। मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहा कि हमारे पास मिलके पैसे नहीं है और मैं इस पर पैसे लगा दूँगी तो फिर मैं मिलके क्या लेके जाऊँगी। तो ये भी दर्द है अगर आप इसको फील करें। तो उस टाइम मैंने वो टच किया, तो फिर हम उसे ले गए, खैर वो ठीक होगी बच्ची। लेकिन अगर वहाँ पे कोई भी होती है रिलेटिव्स में हमारे, कोई भी बच्चे होते, सबसे पहले इसकी माँ ने आके आना था फलां के बच्चे ने मुझे मारा है, उसकी माँ को सुनानी थी 4 बातें, और उसकी माँ ने उसको सुनानी थी, उन्होंने आपस में क्लैश बनना था। लेकिन उस बच्चे की सूरत की हिम्मत को मैं सलाम पेश करता हूँ। वो भी माँ थी, उसने उफ तक नहीं गई, ना किसी बच्चे को, ना किसी बच्चे की माँ को। उसने ये भी नहीं कहा कि भाई आप पट्टी पे ना करवाएं, कुछ नहीं होता। तो भाई ये दुखी दास्तानें हैं, दर्द बड़ी दास्तानें हैं। तो कोशिश करें, अब जब भी आपके घर में कोई इंगेजमेंट सेरेमनी हो, वेडिंग सेरेमनी हो, कोई भी आपके घर में त्यौहार हो, अब ईद आने वाली है एक दिन में, कब कोई भी आपके घर में त्यौहार हो, मेहमान ज़्यादा आए हों और आपके घर में मेड काम कर रही हो, और या इवन आलू के आम दिन में आपके घर में मेड काम कर रही हो, तो भाई उनके दुख को भी समझें, उनके दर्द को भी भाई समझें। वो भाई एक मजबूरी के तहत काम करने के लिए आपके घर में आई है, उनके साथ भी भाई दर्दमंदाना सलूक करें भाई। उनके अंदर भी दिल है, उसके माँ बाप, वालिद, भाई, कोई भी चाहता कि मेरी बहन भी किसी घर में जाके झाड़ू दे, बर्तन धोए।
तो काइंडली अगर इस तरह के सेरेमनीज़ पे, त्यौहार पे अगर आप उनको 4 रुपये 4 पैसे अगर किसी से आम छुपा के ज़्यादा दे देंगी, अपनी हमशीरा को, अपनी वालदा को, अपनी बीवी को कह के कि इसको इतने पैसे इतनी चीज़ें ज़्यादा दे देगी ना, और किसी को पता ना चले, तो भाई ये आपका और आपके अल्लाह का मामला है। तो काइंडली उनके हक़ूक़ का ख्याल रखें। आपकी कोई भी लेबर है भाई, वो आपके ड्राइवर है, आपकी किसी भी तरह के आपके मातहत है, उनके साथ भाई अपना रवैया अच्छा रखें। उनके दुख को, उनके दर्द को समझे। भाई इंसान ही इंसान के दुख का मदावा कर सकता है, और दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। अगर इंसान के दुख को सुन लेगा तो इंसान मरेंगे नहीं। बस मैं इतना ही कहूँगा। इसलिए मैं ख़ास तौर पे ये कह देता हूँ कि ख़ास तौर पे जितनी भी औरतें आपके घर में काम करती हैं, उनकी इज़्ज़तों की भी हिफाजत करें, उनको अपनी इज़्ज़त समझें। और उसके अलावा जितने भी मर्द हैं उनको भी उनके हकूक़ से बढ़ के उनके हकूक़ दें। उनके साथ कभी फ्रैंक भी हों, कभी उनको भी अपने साथ बिठाने की कोशिश करें। बड़ा मुश्किल काम है यार। अब आपकी 2 लाख तनख्वाह 15,000 वाले अपने ड्राइवर को सुना भाई कि हाल है ये, वो बड़ा फ्रैंक होगी। बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। इवन तो ऑलरेडी मैं भी ना कर पाऊँ, लेकिन यह है कि यार मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। आप भी कोशिश करें। कोशिश करने से ही इंसान अच्छा होता है। तो बस आज मैंने ये कहना था कि यार ख़ास तौर पे आपके मातहत जितने भी लोग हैं यार, उनके दुख को समझें। उनको यार कभी ऐसा फील ना होने दें कि वो किसी के मातहत काम कर रही हैं या आपके मातहत काम कर रही हैं और आप उनके आका हैं, आपसे पैसे मिलेंगे या एक्सेट्रा। उनको उनकी सोच से बढ़ के यार कुछ अता करें, अच्छे तरीके के साथ उनसे पेश आएँ। काइंडली उनके हकूक़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह इस वजह से अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा देंगे, और आपको खुद ब खुद कामयाबी मिलने लग जाती है। जब आप इंसानियत के साथ खालिस होती है ना, खलूक से, दिल से चलती है, तो रास्ते बनते चले जाते हैं मंदिर की जानिब। बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखें। अल्लाह हाफ़िज़।